हेलो माय डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। बट अब एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम के बारे में सोचने का टाइम आ गया है जिसका नाम है CUET। और आज के इस वीडियो में हम CUET के बारे में सभी जानकारियां लेंगे। CUET जो है उसको NTA दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज करता है। ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए। ये एग्जाम CUET का एग्जाम जो है ये कंप्लीटली MCQ एग्जाम होता है। चेंज 2025 में ये आया है कि अब ये सिर्फ CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब सिर्फ CBT मोड पर ही CUET का एग्जाम लिया जाएगा। इसे इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है क्लास 12th। आपने क्लास 12th अपियरिंग है या क्लास 12th पास आउट हो गए हैं वो बच्चे CUET UG का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें हमें जो ऑप्शंस हैं, सब्जेक्ट ऑप्शंस हैं, उनको किस तरीके से चूज करना है। तो ऑप्शंस यहाँ पे NTA ने काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए हैं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि यूनिवर्सिटीज क्या क्राइटेरिया मांग रही है, तो यहाँ पर आइडियल सब्जेक्ट हम कैसे चूज करें। तो देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम एक लैंग्वेज को चूज कर लें, साथ ही साथ में 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर ले सेक्शन 2 में से, और GT का पेपर ले ले सेक्शन 3 में से। यहाँ पर 3 सेक्शन बने हुए होते हैं। सेक्शन 1 के अंदर बेटा आपको लैंग्वेजेस दी होती है, अराउंड 13 लैंग्वेजेस इसमें है। बट मैक्सिमम इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा चलती है, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि आपने इंग्लिश तो लिया ही हो। हाँ, कुछ बच्चे अगर कुछ और भी लैंग्वेजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट मैं एक आइडियल क्राइटेरिया बता रही हूँ कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट करना चाहते हैं तो आपको क्या सब्जेक्ट्स चॉइस लेने चाहिए। सेक्शन 2 के अंदर से आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, तो यहाँ से हम 3 डोमेन ले लें तो बेस्ट रहता है। और एक सेक्शन 3 के अंदर होता है GT। ठीक है, तो हर स्टूडेंट अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग इसे लेता है। बट अगर आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट करेंगे तो ये हमें ऑप्शन लेने चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप सेक्शन A में से 2 लैंग्वेजेस ले लें, साथ ही साथ 2 डोमेन ले लें और एक GT ले लें। मैक्स ऑफ मैक्स आप लोग 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ये उसी के लिए कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे रखना है, ठीक है। NTA क्या कह रहा है, NTA ने सभी रिस्ट्रिक्शंस, काफ़ी सारी चीज़ें अभी चेंज कर दी है। पहले ये था कि डोमेन सब्जेक्ट में आप वही लें जो 12th में आपने पढ़ा है। NTA ने अब ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, आप वो सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं जो आपने 12th में नहीं पढ़े हैं। बट इंपॉर्टेंट इज व्हाट यूनिवर्सिटी सेज। तो यूनिवर्सिटी कहती है कि आप लोग जो है, हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करती है, तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हम वही लें जो हमने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो ज़्यादा सेफ रहेगा। सो आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, आप इंग्लिश ले लीजिए। डोमेन में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है। बच्चे जो लोग 11th-12th में अप्लाइड मैथ्स लिए हैं बेटा, उन्हें अप्लाइड मैथ्स ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि BBA जैसे कोर्सेज के लिए अप्लाइड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आप ईशिप को भी एज एन ऑप्शन ले सकते हैं। मैथमेटिक्स इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द कोर्सेज लाइक BCom ऑनर्स, इको ऑनर्स एंड BBA। तो यहाँ पर जहाँ मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 11th-12th में मैथ्स पढ़े हैं और आगे BBA परस्यू करना चाहते हैं, तो DU भी मांगता है कि आप जो है डोमेन में मैथ्स पढ़े हुए हो। सो दिस इज द आइडियल कॉम्बिनेशन। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, AMU, ये सारी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश, अकाउंट्स, BS, मैथ्स, GT फॉर BCom ऑनर्स, इसके लिए वो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहे हैं। साथ ही साथ इंग्लिश, BS, GT और मैथ्स मांग रहे हैं BBA और BMS के लिए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दे रहे हैं। तो अगर आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी है तो प्रेफरेबली आपको डोमेन में एक सब्जेक्ट मैथ्स जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का होना इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स मस्ट है, बिजनेस स्टडीज मस्ट है और GT मस्ट है। ऑप्शनल में आप इको और मैथ्स के अंदर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी कोर्स आप परस्यू करना चाहें उस अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट ले सकते हैं।
तो ये डिपेंड करेगा कि आप सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं, साथ में आप यूनिवर्सिटी कौन से टारगेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे स्पेसिफिक होते हैं कि नहीं मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ही जाना है, आई वांट टू गो टू DU और आई वांट टू गो टू BHU, तो फिर उसका क्राइटेरिया डिफरेंट बात होती है। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को जो टारगेट कर रहे हैं तो आइडियल क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। ये एग्जाम टोटल CBT बेस्ड होने वाली है, अभी आपको बता दिया है। 3 सेक्शन होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में से आपको लैंग्वेज लेनी है, सेकंड डोमेन स्पेसिफिक में 3 डोमेन ले लीजिए, और लास्ट में आप GT जरूर लें। हर एक सब्जेक्ट में से 50-50-50-50 मार्क्स का जो है पेपर क्वेश्चंस आएंगे हर एक सब्जेक्ट में से। यहाँ सेक्शन 2 में से भी 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं पर सब्जेक्ट। आपने 3 डोमेन लिए हैं तो तीनों के 50-50-50 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे आपको +5 और हर एक गलत क्वेश्चन पे -1, हर एक सही क्वेश्चन पे +5 और हर एक गलत क्वेश्चन पे -1 नेगेटिव मार्किंग है, ये रहेगी। और लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको बताया 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, उसमें से मेजर बच्चे इंग्लिश जो है टारगेट करते हैं, या फिर आप 2 लैंग्वेज ले रहे हो तो इंग्लिश और हिंदी भी ले सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। मैक्सिमम आप 5 टेस्ट दे सकते हो, 5 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अब आई इंपॉर्टेंट बात कि क्या डेट्स हैं फॉर्म फिल करने की। तो इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, ऑन गोइंग है। डेट्स है 1 मार्च और ये 22 मार्च को खत्म हो जाएगा। 1 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा समय निकाल के ये फॉर्म आप जरूर भर लीजिए। 22 मार्च इसके लिए लास्ट डेट है। साथ ही साथ इसमें अगर करेक्शन कुछ करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए करेक्शन विंडो रहेगी ओपन फॉर 2 डेज, 24 मार्च टू 26 मार्च। एंड इसके एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो दिख रहा है वो अभी आया है 8 मई से 1 जून के बीच में कभी भी ये एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम कंप्लीटली जो है MCQ बेस्ड होने वाला है। 5 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, और अनअटेम्प्टेड के लिए कुछ नहीं, 0। सो नेगेटिव मार्किंग है और काफी कम है नेगेटिव मार्किंग, बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बच्चा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, फास्ट प्रोफेशनल एकेडमी के साथ जुड़ते हैं CUET के लिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में आप श्योरिटी लेंगे CUET को क्रैक करने की। इनफैक्ट उसमें एक अच्छा रैंक भी लेकर आ पाएंगे और अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकेंगे। दूसरी बात, CUET का फीस में हम लोग लेकर आए हैं 5,000 रुपीज़ का अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अभी फीस है 15,000 रुपीज़। अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं टिल 15th मार्च तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको मिलेगा 5,000 रुपीज़ का अर्ली बर्ड डिस्काउंट। सो मिस मत कीजिए अपॉर्चुनिटी और अभी हमारे साथ जुड़िए, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाइए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल लेकर आएंगे आपके लिए, जो कॉमर्स का सिलेबस है, क्या सिलेबस है अकाउंट्स में, क्या चेंजेस हैं, कौन सी यूनिट्स ऑप्शन में है, साथ ही साथ क्या ऐड हुआ है इकोनॉमिक्स में, क्या हट गया है, और BS पर भी हम डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे। सो अगले वीडियो में मिलेंगे सिलेबस के डिटेल डिस्कशन के साथ। टिल देन बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।